कमी नहीं होगी। जैस्मिन मंजूर साहबा, मैं आपको बताऊं कि NRO आज एक मजाक बन चुका है और उस पर MQM का मौक़िफ़ खुलकर पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम के सामने आ चुका है और MQM किसी भी ऐसे कानून या ऑर्डिनेंस की हिमायत नहीं करेगी जो MQM के मंशूर के खिलाफ, यानी इस वक्त जो बात हो रही है वो करप्शन के हवाले से हो रही है और MQM और करप्शन दोनों मुतजाद चीजें हैं। जहां MQM होगी वहां करप्शन नहीं होगा और जहां करप्शन की बात होगी वहां MQM नहीं होगी। और एक मजे की आपको बात बताऊं कि मेरे पास इत्तलात आ रही हैं कि NRO का आज जो है वो सिर्फ आवाम ही नहीं 17 करोड़ मुल्क बल्कि बच्चे आपस में मजाक करते हैं NRO के बारे में, कहते हैं एक दूसरे से नारो यानी मत रो। सही कहा बिल्कुल सही कहा आपने। कायदे जाइए अल्ताफ हुसैन साहब, ये बताइएगा, एक दो क्वेश्चंस मैं इकट्ठे समअप कर देती हूं ताकि आप आवाम के लिए वाज़ेह तौर पे बता सकें। फर्ज कीजिए जिस कुर्बानी का आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है वो वाज़ेह तौर पर खुलकर लोगों के सामने आ गई है और वो उनकी सदारत की कुर्बानी भी हो सकती है। और इसके साथ साथ बड़े वाज़ेह तौर पर ना सिर्फ आपके मुशीर और आपके हवाले से और उनके अपने कुछ दोस्त जो हैं या सफदर अब्बासी जैसे जो लोग हैं वो पहले दिन से उनको ये मशवरे दे रहे हैं और शायद कुछ और लोग भी कि उनके इर्द गिर्द जो 8, 10, 12 लोग हैं नॉन इलेक्टेड नॉन पॉलिटिकल लोग जिन्होंने पूरे ऐवान सदर को और सदर की साख को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, अगर सदर साहब ये दो काम कर लें और उन कुर्बानी दे दें, क्या आप समझते हैं कि वो न सिर्फ निजाम को बचा लेंगे बल्कि उनकी जो साख या इमेज डैमेज हुई है वो भी बच जाएगी? लेकिन अगर इसके बरक्स, क्योंकि वो भी यारों की यार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन है, अगर वो लड़ने के लिए डट जाते हैं तो किस किस्म का तसादम होगा मुल्क में? मेरा ख्याल ये है कि जैस्मिन साहब अगर आप इजाजत दें तो इसका जवाब शेर की सूरत में दे दूं। जी दे दें, बिल्कुल। जिस किस्म के दोस्तों का आपने तज़किरा किया उसके लिए एक बड़ा मशहूर शेर है, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो भाई तो सच्चे और जिस लोगों से मशवरा लें और कोई बात उनकी तबीयत या ख्वाहिश के खिलाफ भी हो तो उसको नेगेटिव ना लें। मेरे साथी जो हैं आम कारकुन तक वो मेरी बातों पर जब मैं कोई बयान लिखता हूं, कोई मजमून लिखता हूं या कोई मशवरे करता हूं तो उस पर मेरे ख्यालात और या जो मैं कहता हूं उसके खिलाफ बात करते हैं, बहस करते हैं। मेरे लिखे हुए मज़ामीन और बयानात को उनकी लाइनों की लाइनें काट देते हैं। मैंने तो आज तक तो नहीं माना। तो मैं ये कहूंगा कि सदर साहब प्लीज अपने मुखलिस साथियों को तलाश करें। अब मैं आपको मेरे इल्म में ये बात आई जो मुझे मेरे साथियों ने उन साथियों ने बताई कि जो सदर ममलिकत NRO से पहले सदर ममलिकत से मुलाकात के लिए गए थे इस्लामाबाद, जिसमें 2 बैरिस्टर साहबान भी थे, बैरिस्टर हबीबुर रहमान साहब, बैरिस्टर फरूक नसीम साहब और पार्लिमानी लीडर और डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार, डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैदर अब्बास रिजवी वगैरह वगैरह और दीगर वकला भी उसमें शामिल थे। तो उन्होंने ही मशवरा दिया कि NRO को पार्लियामेंट में न पेश करें। लेकिन एक पीपल्स पार्टी के नाराज रहनुमा हैं जो आईनी माहिरीन भी हैं, तो उनके बारे में बताया हमारे वक्त को कि उनसे भी वो आए थे और उन्होंने राय दी है कि NRO को पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाए। आज वही रहनुमा जो है वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में पेश करना गलत है। अब पता
बताइए अब। यकीनन आप चौधरी एहतसास एहसन साहब का जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। छोड़िए अब नाम को। नहीं, लेकिन ये तो बड़ा अल्ताफ हुसैन साहब कायदे तहरीक हैं आप, और आप जानते हैं कि अगर उनको उनके दोस्त और दुश्मनों का ही मंजरनामा दिखाना है वाज़े तौर पर, तो फिर खुला दिखाया जाए, फिर ढके छुपे अल्फाज में क्या बात करनी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में कुछ एहतराम तकद्दुस के भी तकाजे होते हैं। बहरहाल आपने नाम लिए, मैंने जज कर लिया, मैंने बयानात पढ़े थे इसलिए मैंने नाम ले लिया। बेशक आपने उनका पर्दा रखा, ये आपका बड़ापन है, लेकिन ऑब्वियसली आई एम ए जर्नलिस्ट, मैं तो खोज लगाऊंगी। नहीं, आप जर्नलिस्ट से ज्यादा जज हैं, बड़ी अच्छी आप कुछ कर ले। तो ये उन्होंने मशवरा दिया, उसके बाद आप लोगों ने मशवरा दिया ना पेश करें, उसके बावजूद पार्लियामेंट में आ गया, आपने अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ स्टांस लिया। अगर सदर साहब भी डट जाते हैं फर्ज करें लड़ने के लिए और कहते हैं कि ये जो मेरे खिलाफ सारी बातें हो रही हैं, तो मैं 4 असेंबलियों से इलेक्टेड हूं, नेशनल असेंबली से इलेक्टेड हूं, मुझे इस अवाम से किस तरह हटाओगे, किस तरह निकालोगे? जुडिशरी तो अब किसी आमिर को कभी भी रास्ता नहीं देगी, ना देने की कसम खाकर आई है, तो फिर किस तरह ये मामलात चलेंगे? क्या, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाली हूं आपसे, अगर हुकूमत वाज़ेह तौर पर सीरियसली तसादम की तरफ जाती है तो आप हुकूमत से अलग होंगे? तसादम की तरफ जाने का मैं हुकूमत को कतई मशवरा नहीं दूंगा। इस वक्त मुल्क पहले ही शदीद बहरानों का शिकार है। जैसा मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पहले ही मुसल्लह अफवाज मसरूफ है, तो तसादुम जो है किसी भी तौर पर इन मौजूदा मुल्क के नाजुक तरीन हालात में वो मुल्क के मफाद में, जमहूरियत के मफाद में, सिस्टम के मफाद में हरगिज नहीं होगा। लिहाजा मैं तो कभी मशवरा नहीं दूंगा तसादुम की तरफ जाने का। आप अब मशवरा कभी भी नहीं देंगे, जाहिर है कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन साहब, लेकिन यहां पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मशवरा कहा कि -1 अगर होगा तो -342 हो जाएगा। गवर्नर सलमान तासीर की ये स्टेटमेंट जो है इस वक्त आना न सिर्फ सदर की साख को मजीद खराब कर रही है, बल्कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, सोच कर बोल रहे हैं, अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, या फिर अपनी दोस्ती को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? जैस्मिन साहिबा, मैं पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं से ये दरख्वास्त करूंगा और खुलूस अपील करूंगा बल्कि कि गुफ्तगू करते वक्त इंतहाई मोहतात रहें। हालात ठीक नहीं है और बोलने से पहले थोड़ा बहुत गौर कर लिया करें। बुजुर्गों का कौल है कि पहले सोचो फिर बोलो। बेशक, लेकिन हुकूमत से अलग होने का जो मेरा सवाल था उस पे ये बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा, ओवर ड्रामेटिक भी हो जाएगा, लेकिन जिस किस्म की बातें की जा रही हैं, और जैसे आपने कहा एक निजी टेलीविजन ने तोड़ मोड़ कर चलाया, ये इसमें भी बड़ा रंज हुआ हमें। नहीं कहा कि निजी टेलीविजन ने तोड़ जी मरोड़ कर चलाया, मैंने कहा लोग ठीक बेशक कुछ लोग बिल्कुल ठीक है, और जो उसने कुछ और बातें आपके रेफरेंस से कुर्बानी की। एनीवे, मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि फर्ज करें तसादम की तरफ जाते हैं, या अगर वो भी अपनी अना पर डट जाते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं जी मैं भी इलेक्टेड हूँ, मेरे कोलिशन पार्टनर्स अगर मुझे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, तो मतलब है आप किस हद तक रेजिस्ट करेंगे, किस हद तक उनको समझाते रहेंगे, या फिर खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा मोड़ ना आ जाए कि एक दफा फिर अलहदगी और दूरी इतनी हो जाए कि फिर वापस से वही दौर आ जाए?